मैं एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ हैं। और कहानी किसकी सुनाऊंगा? आप लड़की हो, है ना? एक बहादुर लड़की की सुनाऊंगा, ठीक है? आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? हैं? सुना है? फोटो देखा है? मूछें कैसी है? कैसी है? और हाथ में क्या है? भाला। क्या है? भाला। भाला। और किसके ऊपर चढ़े हुए हैं? घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर चढ़े हुए। और क्या लगा हुआ है? तिलक। तिलक, है ना? ऐसे। वेरी गुड बच्चा। हाँ, तो उस वीर पुरुष का नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। उनकी कहानी सुनाता हूँ। तो महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, हैं? और भारत के ऊपर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया ना, तो ये भारत से मुसलमानों को भगाने के लिए उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? लड़ाई। और कहाँ जाकर लड़ाई लड़ रहे थे? पहाड़ों के अंदर। कहाँ पर? पहाड़ों के अंदर। हाँ, यूँ तीर चलाते थे और भाला फेंकते थे और तलवार भी चलाते थे। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के अंदर दुश्मनों का आना मुश्किल हो जाता था, इसलिए पहाड़ों के अंदर रहते थे। अब पहाड़ों के अंदर रहते थे तो खाने के लिए उनके समस्या थी, क्या खाए? तो कई बार तो रोटी मिलती थी, हाँ, भूखे रहते थे। कई बार रोटी मिलती थी। रोटी चावल थोड़ी खाते हैं। हाँ। लड्डू। हाँ, लड्डू कहाँ खाते हैं? जंगल में लड्डू थोड़ी होते हैं। जंगल में तो कभी भूखे रहना और कभी कभी है ना घास की रोटी खाते थे वो। किसकी? किसकी? घास की रोटी। घास की रोटी खाते थे। फिर तो भी लड़ते थे, हैं? लड़ते थे, रात को भी लड़ते थे, दिन को भी लड़ते थे। और कोई मेहमान आ जाता था ना, तो उनको भी खिलाते थे। एक बार क्या हुआ, उनके घर पे एक मेहमान आया, लेकिन उस दिन तो उनके घर पे रोटी थी नहीं। तो ये महाराणा प्रताप उदास हो गए कि आज मेरे घर पे कोई मेहमान आया है और मेरे घर पे तो इनको खिलाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो ये उदास हो गए। अब वो सोच रहे थे, इनको यदि मैंने भोजन का बोल दिया तो इनको क्या खिलाऊंगा मैं? भोजन था ही नहीं मेरे घर। तो काफ़ी देर बाद वो उठ करके जाने लगे। तो ये महाराणा प्रताप थे ना, उनकी एक बेटी थी। बेटी ने कहा, पिताजी मेहमान भूखा जा रहा है, इनको भोजन नहीं कराओगे? तो महाराणा प्रताप ने उसको कहा, बेटी घर पे तो रोटी नहीं है, कैसे खिलाएंगे इनको? अब भोजन का बोल दिया और रोटी नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी जो बेटी थी ना, वो बड़ी बहादुर थी। कैसी थी? कैसी थी? बहादुर, तेरी जैसी। तुम बहादुर है ना, समझदार है ना? जिंदाबाद। हाँ, ऐसी जिंदाबाद करने वाली थी वो। मेवाड़ जिंदाबाद, मेवाड़ जिंदाबाद, है चित्तौड़ जिंदाबाद। तो वो बहुत होशियार थी तो छोटी, लेकिन बहुत होशियार थी। उसने कहा, पिताजी चिंता मत करो, अपने घर पे आया हुआ अतिथि कभी भूखा नहीं जाएगा। मैं आपको रोटी ला करके देती हूँ और आप मेहमान को खिला दो। और वो गई और एक बड़ा पत्थर पड़ा था, उसको उठाया और उसके नीचे से एक रोटी निकाली और थोड़ी चटनी थी घर पे, वो चटनी, मिर्च की चटनी डाली और ला करके हैं पत्तल में और कहा, ये लो पिताजी, ये मेहमान आया है ना, इसको खिला दो। तो उस समय तो महाराणा प्रताप बोले नहीं। उस मेहमान को भोजन कराया उसने, हैं, मिर्च रोटी और खाई उन्होंने। और जब वो मेहमान वहाँ से चले गए तो महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी को कहा, बेटी तू ये रोटी कहाँ से लाई? तो बेटी ने क्या कहा? बेटी ने कहा, पिताजी आप जो मुझे रोटी देते हो ना, हैं, वो मैं बचा लेती हूँ। मैं रोटी को छुपा करके कहीं रख देती हूँ, कभी मान लो घर पे कोई आ जाए तो रोटी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने मेरे को कल जो रोटी दी थी खाने के लिए, वो मैंने क्या किया? छुपा करके रख दी थी और आज मैं वो छुपाई हुई रोटी लाई। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि तूने कल भोजन नहीं किया? उन्होंने कहा, पिताजी एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैंने तो कल भोजन किया ही नहीं। और वो कल की बचाई हुई रोटी थी, वो आज मेहमान को खिलाने के लिए काम आ गई।
तो महाराणा प्रताप ने उसको शाबाशी दी, शाबाश बेटी शाबाश। तेरे जैसी बेटियां जिस बाप के हो वो बाप कभी भी मुसलमानों की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। वो बाप विधर्मियों को भारत से निकाल के ही दम लेगा। मुझे तेरे जैसी बेटी के ऊपर गर्व है। तो बताओ महाराणा प्रताप की उस बेटी का नाम क्या था? तेरा नाम क्या है? रिद्धू है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम जानवी है। तो चलो तुम भी उनका नाम याद रखना। बताऊं नाम मैं? तो महाराणा प्रताप की बेटी का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। क्या नाम था? चंपा। चंपा। मुझे सब याद होता है चंपा। चंपा याद हो गया? अब एक बार चंपा की जय बोलो। चंपा चंपा की जय। जय हो। जय।